नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में आज हम हाजिर हैं कदवा प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में। यहां के समाज सेवी से हम बात करेंगे। बाढ़ के समय यहां की जो हालात होती है काफ़ी भयावह होती है। यहां के जनता जो है बाढ़ में काफ़ी दिक्कत का सामना करते हैं और जब जब सरकार से लाभ पहुंचाने वाली जब बात होती है तो सरकार का जो अधिकारी है वे भी सरकारी लाभ देने में वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आने जाने का साधन बिल्कुल ठप हो जाता है। पंचायत टापू में बदल जाता है और महानंदा की जो लहरें उठती है, लहरों के आसपास ये गांव है और ये गांव काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ के व्यक्तियों को खाने पीने से लेकर के जीने और कैसे माल जाल पशु को रक्षा करेंगे, इन तमाम बातों पर जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है बाढ़ के दिनों में। और 6 महीने जो पंचायत चुनाव के बाद पंचायत का विकास का क्या अनुभव रहा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं और जानते हैं कि जो जनता आपको देख रही है उनको थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद शहरियार आलम, शिकारपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात बता दीजिए मुखिया जी की आपके पंचायत में जो जनता है, कितनी जनता बाढ़ में प्रभावित रहती है? लगभग 3500 से 4000 जनता मेरा बाढ़ से प्रभावित में रहती है। और कुल जनता कितना है? 7000 7,500 प्लस है। और जल जमाव की भी समस्या होती होंगी जी। तो वैसे में तो घर में फंस जाते हैं व्यक्ति, घर से बाहर नहीं। बहुत ज़्यादा है कि माहीनगर जो कट गए पूरा जा कर के चांदनी चौक एक है यहाँ पर हमारे, वहाँ बसे हुए हैं और वहाँ जल जमाव में अगला बार हम लोग 8 से 10 पंपर सीट लगा करके कुछ पानी निकाल पाए थे। कटाव से यहाँ जो है हमारा जनता लगभग 40 से 50 घर विस्थापित में है। और ये फाइल जो है मैंने सीओ साहब को भी दिए हैं। सीओ साहब इसमें कुछ ज़मीन भी एक्वायर करके दिए हैं भागसेजना में। माहीनगर शिकारपुर के जो कटाव में गया है उनको अब तक नहीं मिला है कुछ, उसके लिए भी ज़मीन का उपलब्ध किया जाए और देना चाहिए। बाकी ये भी है कि फ्लड फाइटिंग वाला जो काम है भागसेजना में, हम बहुत रिक्वेस्ट करके एसडीओ साहब को भी मंगाए थे माहीनगर में भी करने के लिए, लेकिन आश्वासन पर रखा। आए भी एसडीओ साहब जांच भी करके गए, अब तक काम नहीं हुई है। इसमें जो है माहीनगर में बहुत ज़्यादा कटाव हो गए। स्कूल भी एक गिर गई और लगभग 5-7 घर भी इस बार कट गए और भागसेजना में भी 5-7 घर गिर गए इस बार। अगला इसमें जो है लगभग 30 से 35 घर कटा था भागसेजना, 8-10 घर माहीनगर में। अब तक वो लोग को कोई भी मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला है और मिलना चाहिए। हम सीओ साहब से भी आवेदन किए हैं और बारसोई एसडीओ जो है वन विभाग के, उससे भी अनुरोध किए हम जो सर इसमें काम किया जाए, कुछ काम हो जाएगा तो लोग का बचाव हो जाएगा। पंचायत में सब व्यक्ति तो एक समान है नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन कोई मेहनती है, खट के कमा के खा रहा है। बहुत ऐसा परिवार है जो कि बाहर में जाकर काम करते हैं, तब वहाँ से पैसा भेजते हैं, उसका मम्मी पापा परिवार बच्चा का भरण पोषण होता है। बहुत ऐसा परिवार है जो कि असहाय है और विकलांग भी है। वैसे सब व्यक्ति जो कि प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाते थे, अब इस समय में आप जब से पंचायत को संभालने का काम किए हैं तो उनको कहाँ तक लाभ पहुँचा पा रहे हैं? और एक सवाल ये भी है मुखिया जी कि राशन कार्ड से एक समस्या उत्पन्न आ रही है। जिस व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए वो है और जिसका होना चाहिए उसका नाम कट रहा है। चर्चा थोड़ा सा इसमें हम लोग बीडीओ साहब से भी बात किए, आरटीपीएस में भी जा कर के बात किए कि ज़मीन हम दे रहे हैं उसको लिया जाए और बनाया जाए। तो अभी तो मतलब राशन कार्ड बनती नहीं है, लेकिन नाम छटाई जुड़ने वाली काम हो रहा है। जिसका नाम छट गया उसको तो राशन नहीं मिलेगा? नहीं, उसको राशन नहीं, उसका नया कार्ड का अप्लाई करेगा और तब तक तो आदमी भूखा मर जाएगा। ये समस्या के लिए हम लोग बहुत ही किए, लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो लोग
कुछ ये किए थे राशन कार्ड के लिए, लेकिन उल्टा पुल्टा बहुत समस्या कर दिया कि बाप के साथ जुड़ा हुआ था वो भी कट गया और बाप का भी नहीं क्लियर हो रहा। बहुत आपके पंचायत में जांच टीम आई बाहर से, जी कैसा लगा उसके साथ काम करने में? बहुत अच्छा जांच किए वो, और जमीन जो होना चाहिए वो करके गए हैं, और हम लोग भी सहयोग किए उसमें, जांच भी किया ठीक। प्रखंड कार्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, वहाँ जो आपदा प्रबंधन की मीटिंग बैठती है, बाढ़ की समस्याओं से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है, इस बात की जो समाज सेवियों के साथ, पंचायत वासियों के साथ जो एक मीटिंग होती है, वैसा मीटिंग में आपने कभी भाग लिया? हाँ, इस बार लिए थे भाग। तो क्या सब उसमें? उसमें यही सब हुआ, जीआर सूची को तैयार करने के लिए बोला, और हम लोग जीआर सूची भी बना करके सारा मेंबर के द्वारा से मंगवा करके बुला करके प्रखंड में दे के आए हैं। देखें अब तक। अच्छा, बाढ़ से संबंधित एक समस्या और है कि आपके पंचायत के कुछ व्यक्ति का भूमि जो है महानंदा के कोख में चला गया कट करके, अब वे भूमिहीन हो गए हैं, घर भी नहीं रहने का है। तो ऐसे कितने व्यक्ति आपके पंचायत में हैं जो भूमिहीन और बाढ़ के कटाव की समस्याओं से ग्रसित हैं? वे लगभग 45 से 50 व्यक्ति है ऐसा जो विस्थापित में है, घर कट गए हैं उनका। प्राइवेट नाव लेकर मतलब कहीं ठेवना भर पानी, कहीं कमर भर पानी, कहीं गर्दन भर, कहीं माथे भर, कहीं पूरा डूबा पानी। तो ये समस्या जो है, रोड डूब जाती है और मोटर बंद हो जाता है। मुखिया जी, ये जो 6 महीने का समय बीता है और बाढ़ की जो समस्या उत्पन्न होने वाली है, कहीं न कहीं डर तो लगता होगा कि कैसे जनता को जो है मदद कर पाएंगे और प्रशासन के व्यक्ति से कैसे मिल पाएंगे। और इस बार में तो प्रखंड भी नहीं है आपका। जी, प्रखंड भी नहीं है हमारे यहाँ, अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल है लेकिन डॉक्टर टाइम उतना परमानेंट देते नहीं है यहाँ पर, या कोई डॉक्टर परमानेंट है नहीं। तो वो तो मिनी अस्पताल है ना, अस्पताल जो एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। जब 6 पंचायत के लिए जो है कि एक प्रखंड कार्यालय है कटिहार जिला में ही, तो इधर 12 पंचायत है, तो 12 पंचायत के लिए क्या अलग से प्रखंड कार्यालय नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग इसके लिए तो बहुत लड़ाई भी लड़े और हम लोग को आश्वासन देते रहे। हमारे बड़ा सब नेता जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो बलिया बेलोन, बहुत जल्द से जल्द हम लोग प्रखंड बना रहे हैं। नापी भी हो गई, काम भी चालू है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ये तो हम लोग 8 साल 10 साल से यही सुन रहे हैं कि बन रहा है, अब तक कोई उसका जो अस्पताल है जहाँ की बाढ़ के समय में व्यक्ति दवाई के लिए जाएंगे, तो वहाँ नियमित रूप से डॉक्टर बैठते हैं? जी नहीं, डॉक्टर तो समय पर यहाँ रहते भी नहीं है, और कोई समस्या होने से भी जाए तो डॉक्टर एगो स्टाफ रखा है, कुछ पैसे का भी लोचा, वो लोग का पेमेंट वेमेंट नहीं किया है। इसके लिए मेरे पास कंप्लेन भी आया। डॉक्टर भी समय पर नहीं रहते हैं यहाँ पर। प्रखंड मुख्यालय कितना दूर हो जाता है? लगभग अभी जो हम लोग को जाना पड़ता है तो 50 किलोमीटर दूर में पड़ता है। पर 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, लगभग 100 किलोमीटर का समय जो है, दिन तो बीत जाता होगा। पूरा दिन चले जाते हैं और काम भी नहीं हो पा रहा है, समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अफसर निकल जाते हैं कहीं क्षेत्र में, या इसलिए तो फिर वापस आना पड़ता है निराश होकर के। चुनाव के टाइम में आप लोगों का एक मुद्दा था कि शिक्षा पर जो हम अच्छा काम करेंगे, तो पंचायत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, इतना शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग चढ़ाव भी करते हैं तो कभी इसका प्रॉब्लम है तो कभी उसका प्रॉब्लम है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग पंचायत जांच में आए थे, हम लोग स्कूल में भी किए, तो कुछ आदमी ने हम लोग पर खुद एक्शन ले लिया। मास्टर लोग, ये लोग जो है जो बोले ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग मतलब ऐसे वैसे कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दाल रोटी का जुगाड़ तो नहीं लगा, यही सोचता हूँ। अब वही सब मिला जुला हुआ है सब। टाइट करते हैं तो टाइट करने के पर मतलब कुछ न सब। हाँ, टाइट हम लोग जो 2-3 दिन किए तो उस पर हम लोग ही पर आरोप लगाया कि पैसा खाने के लिए, ऐसा करने के लिए, मतलब दाल रोटी जी लगा रहा है। जी। तो चलिए, ये तो शिक्षा की बात हो गई। अब हम लोग जो है प्राइवेट नाव लेकर के तब जो है वो लोग को सेवा करते हैं, और सरकारी नाव एक भी नहीं चलता है हम लोग के यहाँ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं मुखिया जी? फिर भी ऊँट के मुंह में जीरा ही सही। प्रशासन से मांग यही करते हैं कि हम लोग को वोट दिया जाए, 2-3 कम से कम आदमी को ये हेल्प हो जाएगा कि
बाल बच्चा के लिए कुछ सामान तो ले जा करके खिला सकते हैं उसको। ऐसा हो जाता है उस टाइम बाढ़ पीड़ित में जो भूखा भूखा आदमी को सोना पड़ता है। हम लोग जाते हैं तभी बिस्किट उस्किट चूड़ा बीड़ा ये सब बांटने के लिए, तभी वो लोग खुश रहते हैं, नहीं तो नाराज में बैठे रहते हैं। नाव का प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अपना प्राइवेट नाव जो है 3 को 4 को भेजते हैं, तब आता है मार्केट करके लेके जाता है। मतलब रात रात भर जाग करके जनता की सेवा में आप लोग। तो मुखिया जी थे हमारे साथ और इनकी पत्नी है मुखिया जी, और दोनों पति पत्नी मिलकर के समाज सेवा में हमेशा अग्रसर हैं। जनता इसको इस बार मौका दिए हैं और इस बार बाढ़ की समस्या में मुखिया जी उम्मीद है खड़े उतरेंगे और जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। फिर किसी अगले मुलाकात किसी और दमदार शख्सियत से हम कराएंगे। फिलहाल प्रशासन से हम भी ये कहेंगे कि ये पंचायत जो है शिकारपुर पंचायत कदवा प्रखंड का सबसे निचले स्तर में है और बाढ़ के मुहाने पर है। पहला दस्तक बाढ़ इसी पंचायत को अपना शिकार बनाती है। तो इससे इस बार जो है कि जो यहाँ की जनता बाढ़ में शिकार होने से बचे, हमारी यही कामना है। और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इस पंचायत की ओर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बनाए रखे, ताकि यहाँ जो समस्याएं हैं वो समस्या वो दूर हो सके और सरकारी लाभ जितना भी है, तमाम तरह की सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं इस पंचायत को मिले, ताकि यहाँ की जनता जो है खुशहाल रहे और